हिंदुस्तान का हर स्टूडेंट इंग्लिश बोलना चाहता है ना बेटा? यस सर। सब लोग, आप भी चाहते हैं कि हम भी अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें। लेकिन इसका सबसे बड़ा फार्मूला क्या होता है पता है आपको? सबसे बड़ा फार्मूला होता है बेटा, इसमें अगर जिस स्टूडेंट को वर्ब आएंगी, क्या आएंगी? अगर वर्ब का नॉलेज आपको अच्छे से है तो आप हर कंडीशन में हर टाइप के सेंटेंसों को बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं आज वर्ब फॉर्म पूछूंगा और उन्हीं से रिलेटेड कोई सेंटेंस पूछूंगा, उनको आपको रिप्लाई करना है। तो रेडी है ना? चलिए, एक वर्ड है राइट। राइट का आपको सेकंड फॉर्म क्या होता है? राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। रोट क्या होता है? रोट। रोट होता है। वेरी गुड। तो ये किस टेंस में यूज होता है? इसका यूज किस टेंस में होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म जानते हैं किस टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए, मैंने लिखा था, आई रोट। मैंने बोला था, आई स्पोक। मैंने बेचा था, आई सोल्ड। है ना? इस तरह के कंडीशन में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। चलिए, अगला है बेटा सेल। सेल का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? सेल का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? हाँ, सेलिंग। सेलिंग होता है। क्या होता है? सेलिंग। सेलिंग होता है। तो सेलिंग का यूज किस टेंस में होता है? किस किस टेंस में करते हैं हम लोग? जो फोर्थ फॉर्म होता है किस किस टेंस में करते हैं? कंटिन्यूअस। और किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस में भी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी होगा, तीनों कंटिन्यूअस में होगा। और उसका एग्जांपल आप सुन लीजिए। जैसे फोर्थ फॉर्म का है, जैसे मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग। ठीक है? मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। राइटिंग इसमें भी आएगा लेकिन इसमें वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज लगेगा। ठीक है ना? वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। तो यानी फोर्थ फॉर्म का यूज कहां होता है? कंटिन्यूअस में होता है। किसमें होता है? कंटिन्यूअस में। चलिए, हम आते हैं अब अगला। बताइए बेटा, बाय। BUY, बाय एक वर्ब होती है। क्या होता है बाय मीन्स? क्या होता है? बेचना। नो, खरीदना होता है। क्या होता है? खरीदना। खरीदना होता है। बाय मीन्स खरीदना, और सेल माने बेचना। तो बताइए, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? बताइए। बॉट। क्या होता है? बॉट। बॉट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और पास्ट परफेक्ट में भी होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है। यानी परफेक्ट टेंस कोई भी होगा उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है तो आई हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क। अगर पास्ट होगा तो हैड का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और जब फ्यूचर आएगा तो विल हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल हैव। और लेकिन फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में यूज होता है? ये बताओ, किस किस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं? बताएं बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस किस टेंस में यूज करते हैं? बहुत इजी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है ना? इसमें यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल में। ठीक है? बकाया निगेटिव में तो और भी आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी हो जाता है। बात समझ गए? और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल देख लो। जैसे मैं जाता हूं तो क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। तो क्या होगा? आई गो। तुम जाते हो, यू गो। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। अब इसी का देखिए दूसरा यूज फर्स्ट फॉर्म का फ्यूचर में कैसे होता है? किसमें? फ्यूचर में। फ्यूचर में कैसे होगा? फ्यूचर का मतलब जिसमें विल आता है ना? और उसका बेटा सेंस क्या निकलता है? गागी गे। क्या निकलता है? गागी गे। जैसे तुम आओगे, यू विल कम। तुम जाओगे, तुम लिखोगे, तुम बोलोगे, तुम गाओगे, तुम नाचोगे। तो ये सारे जितने भी वर्ब आप यूज कर रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म है। बात समझ में आ गई ना? तो आपकी राय में ये वीडियो कैसा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।